तो प्रीवियस क्लास में हम लोग बेसिक डिटेल्स जाने थे क्वालिटर्स के बारे में। आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वालिटर्स। ठीक है भाई। तो टाइप्स में कुछ बेसिक टाइप्स था हमारे पास, जैसे पैरेललोग्राम था, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रेपेजियम एंड काइट। इतने के बारे में हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पैरेललोग्राम के बारे में। तो पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम एक क्वालिटल है, क्योंकि हम लोग सारा क्वालिटल्स के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो जो भी टाइप्स है उसके बारे में सबसे पहला चीज क्या है? ठीक है, क्वालिटल। क्वालिटल के बारे में क्या डिस्कस किए थे हम लोग? क्वालिटल इज एन एरिया बाउंडेड बाई फोर साइड्स एन इनक्लोज्ड फिगर इज अ प्लेन फिगर इज अ टू डायमेंशनल फिगर। ये सारा चीज हम लोग क्वालिटल के बारे में डिस्कस किए थे। ठीक है। पैरेललोग्राम क्या है? एक स्पेसिफिक टाइप का क्वालिटल है जिसका पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होता है? पैरेलल टू ईच अदर होता है। लेट अस कंसीडर अ क्वालिटल ABCD in which AB parallel to CD and AD parallel to PC। अगर ऐसा है, इस सिचुएशन में गिवन क्वालिटल को हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम बोलेंगे। ठीक है भाई, समझ गए? इसका अपोजिट साइड्स क्या होता है? पैरेलल होता है। अगर किसी क्वालिटल का बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो वो इक्वल भी होगा, है ना? पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इफ दे आर पैरेलल टू ईच अदर देन दे मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। यानी पैरेललोग्राम है अगर, इफ AB पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू BC है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि AB जो है वो इक्वल भी होगा किसके? CD के। और AD जो है वो इक्वल भी होगा किसके? BC के। ये समझ में आया? कब? इफ AB पैरेलल टू BC एंड AD पैरेलल टू BC, ऐसा अगर गिवन है तो ये कंडीशन खुद ब खुद हो जाता है। ठीक है। डायगोनल्स जो है इसका, ये डायगोनल हो गया BC और AC। डायगोनल्स जो है बाइसेक्टर्स होते हैं, यानी इफ ये कोई पॉइंट O है तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? AO इक्वल हो जाएगा OC के, और OD हो जाएगा इक्वल किसके? OB के। ध्यान देना है, डायगोनल्स आर बाइसेक्टर्स टू ईच अदर। ये डायगोनल्स इक्वल नहीं होता है पैरेललोग्राम में, है ना? ना ही परपेंडिकुलर होता है, सिर्फ बाइसेक्टर्स होता है। बाइसेक्टर्स मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है भाई, समझ गए बात को? ऐसा दोनों पैरेलल टू ईच अदर हो जाएगा। समझ गए? अब दूसरा प्रॉपर्टी है एंगल A+D। जब हम लोग पैरेलल लाइंस पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोग क्या देखे थे? अगर कोई कोई टू लाइंस पैरेलल टू ईच अदर है and if there is a transversal intersecting both the parallel lines, then the sum of co-interior angles is 180 degree. Sum of the interior angles of the same side of the transversal are supplementary। तो को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना हो जाता था? एंगल 1+2 कितना होता था भाई? 180 डिग्री। सिमिलरली DC जो है और AB जो है ये पैरेलल लाइंस है, और DA जो है या AD जो है इट बिहेव्स लाइक अ ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180, बिकॉज बोथ द एंगल्स आर को इंटीरियर एंगल्स। बोथ द एंगल्स आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। दैट्स व्हाई बोथ द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्लियर हो गया भाई? समझ बात आई सबको? इस कंडीशन में सम ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल इज 180 डिग्री। सिमिलरली सम ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल इज आल्सो 180 डिग्री। सम ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल इज आल्सो 180 डिग्री, एंड सम ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल इज आल्सो 180 डिग्री। ठीक है भाई। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू इच अदर, यानी एंगल A इक्वल एंगल C होगा, एंगल D इक्वल टू एंगल B होगा। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। इसको ध्यान रखना है भाई। इसको ध्यान रखेंगे सारा प्रॉपर्टीज को, तभी प्रॉब्लम्स को बनाने में सुविधा होगी। एंगल A जो है ये इक्वल हो जाए किसके? एंगल C के। एंगल D जो है ये इक्वल हो जाए किसके? एंगल B के। समझ में बात आई? और जितना भी एडजेसेंट एंगल्स है, एडजेसेंट एंगल सब लोग समझ रहे हैं? ऐसा टू एंगल जिसका एक साइड कॉमन हो। ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल है, ये दोनों एंगल एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट है। ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल कहलाता है। ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल कहलाता है। तो इसमें कोई भी पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री ही होता है इन केस ऑफ पैरेललोग्राम। समझ गए बात को? कुछ चाहे सेट ऑफ ये दोनों एंगल का ले लें, चाहे सेट ऑफ ये दोनों एंगल का ले लें, ये दोनों एंगल का ले लें, चाहे ये दोनों एंगल का ले लें। सबको क्लियर है भाई? चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है।
ठीक है, तो सारा एडजेंट एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री हो जाएगा। दे आर ऑल पेयर्स ऑफ एडजेंट एंगल्स एंड एडजेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, समझ गए बात को। कंक्लूजन क्या आ गया, एडजेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। कोई सा भी एडजेंट एंगल ले लीजिए वो सप्लीमेंट्री ही होगा भाई। ठीक है, समझ बात आ गई सबको, क्यों ऐसा है, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस किए। बढ़ते हैं हम लोग अब आगे। ठीक है, फटाफट हम लोग ब्रीफली वो डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टीज को। अपोजिट साइड्स क्या होगा इसका, इक्वल होगा। अपोजिट साइड्स क्या होगा इसका, पैरेलल भी होगा, है ना। ठीक है, चलो भाई, ए बी और सी डी क्या है, अपोजिट साइड्स है, पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर। ए डी एंड बी सी आर द अपोजिट साइड्स, बोथ आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, opposite angles are equal, angle A and angle C are opposite angles, similarly angle B and angle D are opposite angles, both are equal to each other. both pair of opposite angles are equal to each other. Diagonals bisect each other. Diagonals क्या होगा, बाइसेक्टर होगा। ठीक है, वो एक पॉइंट है जहां दोनों एंगल, दोनों डायगोनल्स मीट कर रहे हैं। इस केस में क्या हो जाएगा, ए ओ ओ सी इक्वल हो जाएगा, ओ डी और ओ भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, समझ गए सब लोग। लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। चलिए भाई, बढ़ते हैं हम लोग आगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है भाई, ये सब पैरेललोग्राम के बारे में हम लोग क्या डिस्कस किए। पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रेंट, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल क्या है, एक पैरेललोग्राम है, लेकिन इसमें एक खासियत हो जाती है कि इसका एक एंगल राइट एंगल होता है ना। ये ध्यान देना है, ये क्वाड्रेटर लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्वाड्रेटर नहीं लिखेंगे, ये मिस, आप पैरेललोग्राम लिखो। A parallelogram in which each angle is a right angle. ठीक है भाई, तो रेक्टेंगल क्या होगा, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज अ राइट एंगल। इसका मतलब क्या हो गया कि रेक्टेंगल जो है वो सारा प्रॉपर्टीज कैरी करेगा, जो प्रॉपर्टीज किसका है, पैरेललोग्राम का है। इसके अलावा कुछ और भी प्रॉपर्टीज एड ऑन होगा। इसीलिए जब भी हम लोग रेक्टेंगल के बारे में बात करेंगे तो क्या करना, दिमाग में पहले पैरेललोग्राम को लोड करना है और उसका सारा प्रॉपर्टीज को बाय डिफॉल्ट लोड कर लेना। क्योंकि पहले लिख दिया हूं क्या, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। तो भाई पैरेललोग्राम का जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारा का सारा रेक्टेंगल का होगा ही होगा, इसके अलावा कुछ एड ऑन होगा। ठीक है, तो दिक्कत है क्या। चलिए भाई, नाउ कंसीडर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज एक्चुअली अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्यों है भाई, तो पैरेललोग्राम की तरह इसमें ABCD में AB पैरेलल टू CD है, AD पैरेलल टू BC है, साथ ही साथ एक एंगल क्या है, दैट मेजर्स 90 डिग्री। एक एंगल भी अगर 90 डिग्री हो जाएगा, जो हम लोग ईच एंगल लिखे हैं यहाँ, अगर एक एंगल भी 90 डिग्री हो जाता है तो बाय डिफॉल्ट ईच एंगल 90 डिग्री होगा ही होगा। क्यों होगा, कौन बताएगा भाई। लेकिन पैरेललोग्राम के केस में हम लोग क्या जाने थे, ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल इक्वल होता है। ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, 90, है ना। एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होता है, ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, सिमिलरली ये भी कितना हो जाएगा। तो हमको ये बार बार बताने की जरूरत नहीं भाई, सारा एंगल जिसका 90 हो वही रेक्टेंगल होगा। एक एंगल भी अगर 90 डिग्री है तो बाय डिफॉल्ट सारा एंगल को 90 डिग्री होना ही होना है। समझ गए बात को, ये रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज में हम लोग लिखेंगे बाद में। ठीक है, समझ गए। ABCD क्या हो गया इस केस में, 90 डिग्री हो गया, क्योंकि इसका ऑल फोर एंगल्स क्या है, 90 डिग्री। समझ गए बात को। AB पैरेलल टू CD होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टीज कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा भाई। AD जो है BC के पैरेलल हो जाएगा, ये हम लोग पैरेललोग्राम में देख चुके थे। ठीक है, दोनों साइड इक्वल भी हो जाएगा, AB इक्वल टू CD हो जाएगा और AD इक्वल टू BC हो जाएगा, ये भी हम लोग पैरेललोग्राम में देख चुके थे। इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। देख लो, इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम बट एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल, ये ध्यान देना। समझ गए, सारा का सारा रेक्टेंगल जो है वो पैरेललोग्राम है, लेकिन सारा पैरेललोग्राम जो है वो रेक्टेंगल नहीं है। समझ गए, तो स्टेटमेंट को ऐसे ही, या लीनियर स्टेटमेंट है ये, इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं फटाफट।
ABCD हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसका अपोजिट साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा, अपोजिट साइड्स क्या होगा, पैरेलल होगा। ये सारा प्रॉपर्टीज हम लोग पैरेललोग्राम में देखे थे, तो पैरेललोग्राम का जो सारा प्रॉपर्टीज है वो इसमें कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्टर होगा। इसके डायगोनल्स के साथ एक खास बात हो जाती है कि पैरेललोग्राम का डायगोनल्स इक्वल नहीं होता था, इसका डायगोनल क्या होगा, हमेशा इक्वल भी होगा और बाइसेक्टर भी होगा। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट इच अदर एंड आर इक्वल टू इच अदर आल्सो, यानी AC इक्वल टू BD होगा। ठीक है, और बाइसेक्टर भी होगा। समझ गए बात को, डायगोनल्स इसका इक्वल भी होता है। ये देखो, ये स्पेशल प्रॉपर्टी आ गया जो पैरेललोग्राम में नहीं थी, है ना। एंगल वाला प्रॉपर्टी स्पेशल आ गया जो पैरेललोग्राम में नहीं था। यही स्पेशल प्रॉपर्टी की वजह से उस पैरेललोग्राम को हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है भाई, तो BD जो है वो AC के इक्वल हो जाए। ठीक है, ऐसे लिखना चाहते हैं इसको तो लिख लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रोम्बस के बारे में, है ना। रोम्बस क्या है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका सारा साइड्स इक्वल होता है और अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। तो रोम्बस क्या है, रोम्बस को भी हम लोग बोल सकते हैं कि रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। ध्यान देना भाई, यहाँ भी इसमें क्वाड्रिलेटरल ना लिख करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, इज अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल टू ईच अदर। इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एडजेंट साइड इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेललोग्राम का इक्वल ही होता है, एडजेंट साइड इक्वल नहीं होता है। इफ adjacent sides are equal then the parallelogram is said to be a rhombus। समझ बात आई, ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एडजेंट साइड्स इक्वल हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोम्बस है। ध्यान देना, सारा कहानी पैरेललोग्राम से ही चल रहा है ना। चलिए भाई, कंसीडर करते हैं हम लोग ABCD एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें AB और CD दिख रहा है पैरेलल, AD और BC दिख रहा है पैरेलल और दिख रहा है पैरेललोग्राम जैसा। लेकिन इसमें खासियत क्या हो जाती है, ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल हो जाएगा। अगर ऐसा कंडीशन है तो ये क्वाड्रिलेटरल हम लोग रोम्बस बोलेंगे। कोई दिक्कत है क्या, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब इसमें हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे कि क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज आ जाता है जिसकी वजह से हम लोग इसको पैरेललोग्राम ना बोल करके रोम्बस बोलते हैं। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टीज क्या आ जाएगा, इसका चारों साइड्स इक्वल हो जाएगा जो पैरेललोग्राम में नहीं होता था, है ना। पैरेललोग्राम में हम लोग अपोजिट साइड्स इक्वल लिखते थे, इवन इन केस ऑफ रेक्टेंगल भी हम लोग लिखते थे अपोजिट साइड्स इक्वल। लेकिन इन केस ऑफ रोम्बस क्या है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है भाई, एंड पैरेलल टू ईच अदर, अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होगा, वो पैरेललोग्राम में भी होता था। ठीक है, अब इसी तरह से एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, इसी तरह से स्टेटमेंट याद रखना है, इसका वाइस वर्सा फिर ट्रू नहीं है। एवरी एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट अ रोम्बस बट एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। इसलिए हम लोग क्या लिख लिया सीधा, आप पैरेललोग्राम हैविंग ऑल फोर साइड्स इक्वल, इसलिए लिख लिए, क्योंकि जितना रोम्बस होगा वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होना ही होना है उसको। लेकिन इसका ऐसा वाला कंडीशन ट्रू नहीं है। समझ गए बात को, यानी एवरी पैरेललोग्राम, ऐसा बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है which statement is true or false। every rhombus is a parallelogram is a true statement while every parallelogram is a rhombus is a false statement। ये दिमाग में रखना हमेशा। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम जो है उसका जितना सारा प्रॉपर्टीज है वो रोम्बस कैरी करता है, लेकिन रोम्बस का जितना सारा प्रॉपर्टीज है वो, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस देखते हैं हम लोग ब्रीफली। पैरेललोग्राम का जो सारा प्रॉपर्टीज है वो इसमें डाल ही देना। इसके बाद कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज होता है, क्या सारा होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होगा, है ना, डायगोनल्स बाइसेक्टर होगा, ये सारा हम लोग पैरेललोग्राम में देख ही चुके थे, है ना। साथ ही साथ जो स्पेशल प्रॉपर्टी है वो है एडजेंट साइड्स का, एडजेंट साइड्स इक्वल होता है। ठीक है, खास बात जो आ जाती है इसमें डायगोनल्स के केस में, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ठीक है भाई, रेक्टेंगल के केस में और पैरेललोग्राम के केस में डायगोनल्स आर मेरली द बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, बट इन केस ऑफ रोम्बस डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। ये ध्यान देना, स्पेशल फीचर आ गया। ठीक है भाई, डायगोनल्स क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और बाकी अदर केस में, पैरेललोग्राम केस में या फिर रेक्टेंगल केस में क्या था, बाइसेक्टर्स था सिर्फ। समझ गए बात को, यानी एंगल जो होगा, एंगल DOC 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो दिक्कत है, यानी ये चारों एंगल क्या हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90। ठीक है, ये जो है इस पर जो है परपेंडिकुलर।
समझ गए बात को? ये साइन परपेंडिकुलर का होगा। ऐसा है, अगर इसका साइन परपेंडिकुलर, कहीं ऐसा लिखा है इसका मतलब भी परपेंडिकुलर, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, साइन का मतलब जो यहाँ है इसका मतलब है परपेंडिकुलर। ठीक है, कोई दिक्कत है भाई? चलिए बढ़े आगे। चलो, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्क्वायर। स्क्वायर इज अ रोम्बस। स्क्वायर इज अ रोम्बस विद सम स्पेशल प्रॉपर्टीज। क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज है? जैसे रेक्टेंगल में था, ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री। स्क्वायर क्या है? अब जैसे क्वाड्रेंट लिखा है ना, इसको काट के रोम्बस कर लो। स्क्वायर इज अ रोम्बस इन विच ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री। हो गया। यानी स्क्वायर जो है वो रोम्बस का सारा प्रॉपर्टीज कैरी करेगा, है ना? जितना सारा प्रॉपर्टीज अभी रोम्बस में लिखे वो सारा इसमें कॉपी पेस्ट होता है। साथ ही साथ एंगल के बारे में प्रॉपर्टी आ जाता है। एंगल क्या होगा इसका? सारा 90 डिग्री होगा। बस यही एक स्पेशल प्रॉपर्टी आ जाता है। सारा साइड स्क्वायर का भी इक्वल होता है, रोम्बस का भी इक्वल होता है। अपोजिट साइड इसका भी पैरेलल होता है, उसका भी पैरेलल होता है। समझ गए बात को? डायगोनल इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, उसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ध्यान देना, डायगोनल के केस में एक स्पेशल फीचर आता है जो रोम्बस में नहीं होता। रोम्बस का डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है लेकिन इक्वल नहीं होता है। बट इन केस ऑफ स्क्वायर, डायगोनल्स आर इक्वल टू इच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ इच अदर। समझ गए बात को? समझ गए भाई? तो ब्रीफली हम लोग इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। डायगोनल्स दोनों क्या होगा? इक्वल भी होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा। ठीक है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू इच अदर एज वेल एज इक्वल टू इच अदर। ठीक है, ये स्पेशल प्रॉपर्टी होगा जो रोमस में नहीं था। ऑल फोर साइड्स इक्वल होगा ही होगा। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको। तो चलिए भाई बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा और आगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम जो है ये सबसे बेसिक सा क्वालिट्रल है। इसका एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होता है? पैरेलल होता है ना? एक पेयर जिसका ऐसा क्वालिटी जिसका सिंगल पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, उसको हम लोग ट्रेपीजियम बोलते हैं। इन दिस क्वालिट्रल इफ AD पैरेलल टू BC देन द क्वालिट्रल ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ठीक है भाई, इतना ही इसका प्रॉपर्टी होता है और कोई प्रॉपर्टी नहीं होता। ठीक है, डायग्राम बना लेना है इसका और ट्रेपीजियम लिख लेना है AD पैरेलल टू BC। दैट्स इट। चलिए भाई, तो हम लोग ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम को। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या है? नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल हो किसी क्वाड्रेटर किसी ट्रेपीजियम का, ऐसा ट्रेपीजियम जिसका नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बोलेंगे। ठीक है भाई, let us consider ABCD is a trapezium in which AD parallel to BC and if AB equal to CD। इस कंडीशन में ध्यान देना है, ये दोनों पैरेलल हो गया साइड, और ये साइड अगर इक्वल है देन द क्वाड्रेटर इज सेड टू बी आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। समझ गए बात को? ये साइड और ये साइड पैरेलल साइड हो गया। नॉन पैरेलल साइड जो है अगर इक्वल है, ये नॉन पैरेलल साइड से AD और CD, AB और CD, अगर AB इक्वल टू CD है और AD पैरेलल टू BC है, in that case the trapezium is said to be isosceles trapezium और the quadrilateral is said to be isosceles trapezium। समझ गए बात को? कोई दिक्कत है क्या? ये दोनों इसका नॉन पैरेलल साइड्स हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया। अगर ऐसा है देन ABCD इज नॉन सॉरी इज एन isosceles trapezium। ठीक है भाई, चलिए भाई नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल हमारे पास काइट। काइट में कोई भी पैरेलल साइड नहीं होता है, एडजेसेंट साइड इक्वल होता है। ठीक है, वन पेयर ऑफ एडिशन साइड्स। जैसे इस केस में AB जो है वो AD के इक्वल है और BC जो है वो CD के इक्वल है। ऐसा केस है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, देन द क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी काइट। काइट सब लोग जानते भी हैं, है ना? देखो काइट के शेप में भी है। तो इन दिस क्वाड्रिलेटरल AB इक्वल टू AD एंड BC इक्वल टू CD। इन दैट केस ABCD इज अ काइट। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या भाई? काइट के केस में होता है बोथ द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। ध्यान, बाइसेक्टर नहीं होता, क्या होता है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। समझे बात को? है ना? लॉन्गर डायगोनल जो होगा, देखना भाई हमेशा ध्यान देना, एक डायगोनल बाइसेक्ट करेगा। ये जो BD है ये डायगोनल हो गया, BD डायगोनल, और एक डायगोनल हो गया AC।
ये देखो, ये जो है ना, ये बाइसेक्ट नहीं करता, ये इसको बाइसेक्ट कर देता है, लेकिन इसको BD को, यानी ये इसके इक्वल हो जाए अगर यहाँ O लेते हैं, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, लेकिन दोनों डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट नहीं करते, है ना। सिर्फ लॉन्गर डायगोनल जो है शॉर्टर डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। समझ गए बात को? समझ गए बात को भाई? चलिए भाई, लॉन्गर डायगोनल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द शॉर्टर डायगोनल। और एंगल चारों 90 डिग्री होता है डायगोनल के केस में, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है तो बताइए भाई, यहां तक किसी को कोई परेशानी? हाइट तक समझने में कोई दिक्कत है किसी को? प्रॉपर्टी समझने में किसी भी क्वालिटर का? ठीक है। तो AC परपेंडिकुलर टू BD एंड OB इक्वल टू OD, ऐसे लिख लेना है, डायग्राम बना लेना है, उसमें जो डेटा है वो भी डाल देना, ठीक है। लिख लीजिए इसको तेजी से, लिख लिए भाई? तो प्यारे बच्चों, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे।